पांडे जी आप यहाँ हेलो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपो हि तत्पदर्शकः शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धि प्रकाश। उन्होंने अध्ययन किया पढ़ा, उसके बाद देखा कि नहीं वास्तव में आप कह रहे हैं कि हिंदी राजभाषा को दर्जा प्राप्त हुए सन 1949 में 14 तारीख में हमारे बीच में परियोजना अधिकारी A.K. पांडे जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ हम लोगों को संबोधित करें, बताऊं। 351 कहता है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे और भारतीय भाषाओं से तादात्म्य स्थापित करे। ये बड़ी दिक्कत में चाहिए। आप दक्षिण भारत के राज्यों में, चूंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते मुझे विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिलता है। अभी मैं केरल गया था, तो वहाँ त्रिवेंद्रम में आपको मालूम है श्री पद्मनाभन का बहुत भव्य मंदिर है। वहाँ विष्णु जी के मंदिर में एक व्यक्ति से 3 बार मेरी मुलाकात हुई और दूसरा व्यक्ति ने, हमने उनसे ये प्रतिज्ञा लिया कि जब अगले सम्मेलन में हम लोग कभी मिलेंगे तो आप हिंदी में बात करेंगे, और उन्होंने वादा किया कि हिंदी में बात करेंगे। सम्मेलन हुआ तो वो हिंदी में, टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहे थे। अगर हम लोग विचार विमर्श करें। श्री शुक्ला जी, समस्त बुद्धिजीवी वर्ग आज जिस आंदोलन को, जिस भाषा के लिए, यह भारतीय संस्कृति हमेशा किसी भाषा के ऊपर, यदि आप देखें, हम वैदिक परंपराओं के जब अध्ययन करते हैं, वैदिक काल, मूलभूत भाषा जो हमारी संस्कृति भाषा रही, जो संस्कृत के माध्यम से, क्योंकि हमारे आचार्यों ने किन्हीं भाषाओं पर जब शोध किया, शोध के पश्चात ही उस भाषा के बारे में अच्छे तरह विवरण किया गया। जैसे हमारी वैदिक काल में जब संस्कृत भाषा था, उस संस्कृत भाषा में जब शोध किया गया तो व्याकरण के माध्यम से, जो पाणिनीय व्याकरण है, उसके माध्यम से उन्होंने एक सिद्धांत रखा, अर्थबोधनाय शब्द प्रयोग। अर्थ के बोध के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। और जिस काल में आज के दिन हम लोग जब हिंदी काल के बारे में जब अध्ययन करते हैं, अभी हमारे शुक्ला जी ने बताया था कि जब यह भाषा का स्थापना 14 तारीख के 1950 में जब हुआ तो लगभग 1600 बोलियां थी। जैसे वर्तमान समय में अभी लगभग 2000 बोलियां हो गई हैं और 22 भाषाओं का मान्यता है। परंतु उस समय की आंदोलन करने वाले हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, और आश्चर्य होता है कि कितने काल बीत चुके हों, जिसके लिए हम लोग निरंतर हर वर्ष हिंदी राष्ट्रभाषा हो, हिंदी राष्ट्रभाषा हो, परंतु बाहुलता होते हुए भी हम उस अपनी वाक्य को, अपनी सिद्धांत को, अपने जो हमें प्राप्त होना चाहिए वैसा हम लोग रख नहीं पा रहे हैं। हम लोग एक कार्यक्रम के रूप में आज के दिन हम लोग मनाते हैं कि आज के दिन हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, या हमारे राज्य में इसको आज के दिन मान्यता दी गई। जब तक हम इसको अपने कर्तव्य बोध नहीं मानेंगे, हम लोग, जब आप देखेंगे, आप चिंतन करेंगे, हम लोग का जब चिंतन भिक्षावृत्ति वाला रहेगा, तब तक इसको कोई राष्ट्र की महत्ता पर या कोई भी राजा हो वो आपको नहीं दे सकता है। इसको कर्तव्य बोध करने के लिए, जैसे अभी इन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय लोग कहते हैं क्या हमारे भाषाओं को आप महत्व देते हैं, तो वो लोग इस भाषा को संस्कृत में बोलना उत्तम मानते हैं,
हम लोग दक्षिण में जब जाते हैं, जब संस्कृत भाषा में बोलते हैं तो वह संस्कृत में जरूर बोलेंगे। संस्कृत को राष्ट्रभाषा वो मानने को तैयार है, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है? वो कहते हैं हमारी भाषा और हिंदी भाषा समानार्थक है। तो जब तक हमारा सम्मान आप नहीं देंगे तब तक मैं आपका सम्मान कैसे दूंगा? याद रहे कि आप बहुत ही विशेष है। आपकी भूमिका आपसे बेहतर और कोई नहीं है। बहुत सुंदर आपने बोला। हम सम्मानित करते हैं रावत भूपेश सिंह राठी भारत श्रीमती विजय प्रताप जनसंघ अधिकारी है और आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में